Good morning, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. Today, we will discuss a very important topic that is nested loop. Student, many questions can be asked from nested loop, so you have to listen very carefully and you have to understand this topic very carefully. Now, definition is very simple. Loop inside a loop is called nested loop. Okay, a loop may contain another loop in its body. For this form of a loop is called nested loop. If nested loop in the nested loop, the inner loop must terminate before the outer loop. बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ये पॉइंट, जब भी आपका नेस्टेड लूप होगा तो सबसे पहले आपका जो इनर साइड वाला जो लूप है वो आपका टर्मिनेट होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका आउटर वाला जो लूप है वो टर्मिनेट होगा। जैसे आप ये एग्जांपल है, तो पहले आपका ये वाला जो लूप है वो टर्मिनेट होगा, उसके बाद आपका ये आउटर वाला लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। Now, one note is given: the break statement in a nested loop will break the loop in which the break statement is written. Now, अब अगर ब्रेक लगा हुआ है, लेट अस सपोज यहीं पर मैंने आपका ब्रेक लिख दिया, तो ये जो ब्रेक अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ब्रेक है वो किसको ब्रेक करेगा, ये वाले लूप को करेगा कि ये वाले लूप को करेगा? तो आंसर सिंपल है, जिसकी भी बॉडी में वो लूप लिखा हुआ होगा वो उसको आपका टर्मिनेट करेगा। ये जो ब्रेक है वो आपका इस फॉर लूप के साथ लिखा हुआ है, तो ये वाले फॉर लूप को आपका ब्रेक करेगा। अगर मैं इसको इसकी बॉडी में लिखता हूँ, इसके इंटेंड में लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, तो अब ये जो है आपका ये वाले फॉर लूप की बॉडी पे है, तो ये वाले फॉर लूप को ब्रेक करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पर लगाना है, जिस भी बॉडी के अंदर होगा, जिसके भी इंटेंड में लिखा होगा, वो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका यूज होगा। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काउंट ले लेता हूँ, c इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ। ओके, और मैं भी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ c इक्वल्स टू c+1। ओके, एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ पर, वो है मेरा b ले लेता हूँ, b इक्वल्स टू b 0 है। ओके, सो और मैं इस b को जो लगाता हूँ वो मैं दूसरे वाले फॉर लूप के लिए लगाता हूँ। ओके, तो जो c है वो किसको काउंट करना है, कि आपके j को काउंट कर रहा है, और जो b है वो आपके i को काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपको ये समझना है कि j वाला जो लूप है वो कितनी बार चल रहा है, और यहाँ पर मैं इसको 4 लिख देता हूँ सिंपली। ठीक है, सिर्फ अभी आपको इतना समझना है कि j जो वो लूप है वो कितनी बार चल रहा है, और जो i लूप है वो कितनी बार चल रहा है। ठीक है, और एट द एंड में मैं क्या करता हूँ, प्रिंट जो स्टेटमेंट है वहां पर सिंपली एट द एंड में आके मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रिंट को भी यहाँ से हटा देता हूँ, और जो लास्ट में आके मैंने कर दिया प्रिंट, यहाँ पर लिख दिया मैंने c इक्वल्स टू कॉमा c। इसी को कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल c एंड देन एंटर, कंट्रोल v, और यहाँ पर मैंने लिख दिया b। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि जब भी आप फॉर लूप लगाते हो, नेस्टेड फॉर लगाते हो, तो उस टाइम जो इनर लूप है वो कितनी बार चलता है, और जो आउटर लूप है वो कितनी बार आपका चलता है। आई थिंक ये बी का जो इंटेंट है वो गलत है। नाउ आई विल रन दैट प्रोग्राम एंड आई होप इट विल वर्क प्रॉपरली। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपका सी है, जो इनर लूप है वो 12 बार चल रहा, और जो आपका आउटर लूप है वो आपका 4 बार चला। ठीक है, तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, यहाँ भी कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनर लूप कितनी बार चलेगा और आउटर लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि कंट्रोल प्लस सी, मैं एक चीज आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट, ब्रैकेट में आपने लिख दिया आई
इज इक्वल्स टू, और आपने यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया आई, ओके। और सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स में जे इक्वल्स टू, और आपने जे की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ओके। और यही स्टेटमेंट मैंने कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। एक स्टेटमेंट और ले लेता हूं मैं यहाँ पर, प्रिंट। अब ये जो फंक्शनिंग हो रही है कहां पर हो रही है, इनर लूप में हो रही है, ओके। अब मैं ये दोनों लाइन को कॉपी करता हूं और इसको दूसरे वाले लूप के लिए वर्क करवाता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया आउटर लूप, क्योंकि इसके आउटर लूप के इंटेंट में है, और यहाँ पर भी आई और जे की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। नाउ सी की जो आउटपुट होता है वो कैसे आता है, ठीक है। इसकी लेंथ को मैं छोटा कर देता हूँ सो दैट समझने के लिए इजी हो जाए। 4 टाइम नहीं चलाता हूँ मैं इसको, सिर्फ 2 टाइम चलाता हूँ, जिससे कि आप आउटपुट को इजीली डिटरमाइन कर पाए। नाउ सी 1 से 2 एक ही बार चल रहा है, तो आई थिंक इसकी वैल्यू को मुझे इंक्रीमेंट कर देना चाहिए यहाँ पर, सो दैट आप आउटपुट आपका बढ़ जाए। नाउ फाइनली अब आप देखेंगे, नाउ दिस इज परफेक्ट। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि इनिशियली यू नो डैट, अब मैं यहाँ पर आपको कमेंट के थ्रू भी बताता जाता हूँ कि इनिशियली यहाँ पर जो है आई की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आए तो मेरी जो जे की वैल्यू है वो भी कितनी होगी, मेरी 0 होगी, ठीक है। अब जो आपका जो फॉर लूप है वो कितनी बार चल रहा है, आई का जो लूप है वो आपका कितनी बार चल रहा है, 0 और 1 2 बार चलेगा। सेम जे के लिए भी है, बट इनिशियली क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब जब आप यहाँ पर आएगा जे, तो पहले आपको पता है कि इनर लूप की वर्किंग खत्म होगी, तो अब इनिशियली जो क्या है आपकी जो जे है वो कितना है आपका, वो 0 है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सी को सी प्लस 1 कर दिया, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी 1 हो जाएगी। तो प्रिंट जो हो गया यहाँ पर वो हो गया इनर लूप, ठीक है। और उसके बाद जो आई की वैल्यू, आई की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 0। और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, जे, जे की वैल्यू भी कितनी है 0। तो आपने देखा क्या प्रिंट हुआ, इनर लूप, जे इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू 0। अब ये दोबारा जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, पहले जो आपकी जो जे है वो आपका टर्मिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि जे को 2 बार चलना है, 0 भी बार भी चलना है और 1 बार भी चलना है। 0 के लिए चल गया, 1 के लिए अभी चलना बाकी है। तो पहले क्या होगा, ये दोबारा इस जे पे जाएगा, जे अभी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि जे को अभी उसकी वर्किंग करनी बची हुई है। फिर जे की आपकी जे की वैल्यू कितनी है 1, हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनर लूप, अब जो है आई की वैल्यू वो 0 ही है, बट जे की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई है, 1 हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर कितना है 0 और 1। अब जे 0 के लिए भी चल गया, 1 के लिए भी चल गया, तो जे आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जब जे टर्मिनेट हो जाएगा वो किसके पास जाएगा, आई के पास जाएगा। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 बार चल गया है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 है, तो जे फिर से कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से 2 तक, क्योंकि जे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा। तो अब इनिशियली जो जे की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। और जो मेरा काउंट है, ठीक है, काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो चुकी है वैल्यू, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर इनर लूप हो जाएगा। अब जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और जे की वैल्यू कितनी है मेरी 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ठीक है, अब आपका प्रिंट होगा 1 एंड 0, ठीक है। ये 1 और 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंट हो जाएगा, ओके। देन आफ्टर क्या होगा आपका, देखो 0 0 प्रिंट होगा, 0 1 प्रिंट होगा, ठीक। फिर आपका अगेन ये वाला जो लूप है ये भी आपका प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका आप बोलो, ये जो आपका 0 0 प्रिंट हुआ है, ये आपका 0 1 प्रिंट हुआ है, ये जो 0 1 आपका अगेन जो प्रिंट हुआ है ये आउटर लूप से प्रिंट हुआ है, आउटर लूप में ये वैल्यू गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इनर लूप कितना है अब आपका, यहाँ पर आपने देखा कि इनर लूप की वैल्यू 1 थी और 0 थी, ओके। अगेन बट अभी आपने की जे की वर्किंग
फिनिश नहीं है क्योंकि जे को एक बार 1 के लिए भी चलना है, तो अब यहाँ पर ये 1 के लिए चलेगा, जो मेरा जो काउंट हो जाएगा वो काउंट कितना हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। फिर इनर लूप प्रिंट होगा और फिर आपकी आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और जे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इनर लूप 1 1 प्रिंट हो जाएगा। अब जे ने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लिया, तो ये लूप क्या हो जाएगा मेरा, जे लूप आपका फिनिश हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो आउटर लूप में ये वैल्यू कितने प्रिंट हो जाएगी, 1 और 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आउटर लूप 2 बार चला, आउटर लूप 1 बार, आउटर लूप 2 बार, तो जो बी है उसकी वैल्यू 2 है, बट इनर लूप 1 2 3 4, इनर लूप 4 बार चला, तो इसलिए सी की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको इसकी फंक्शनिंग और वर्किंग देखनी है अच्छे से प्रॉपरली।